नमस्कार, मैं हूं गरिमा कुमार और आप देख रहे हैं जी कंपेनियन एक्सपर्ट एडवाइस। और अगर आज मैं सोच रही थी कि बहुत जल्द हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, लेकिन क्या आप लोग एक्चुअली हैप्पी फील कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि सब लोग हैप्पी हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप वो खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं? यू आर फीलिंग डिजेक्टेड, यू आर फीलिंग डिससैटिस्फाइड। तो आपका मूड चेंज करने के लिए हम लाए हैं मिस्टर संदीप कोचर को, जो हैं एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बहुत मोटिवेटिंग लाइफ कोच हैं, जो मिनटों में इतना सुंदर पर्सपेक्टिव देते हैं चीज़ों का, विच इज़ व्हाई आई एम सो हैप्पी टू हैव हिम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी गुड। लेकिन ये खुशी का जो रहस्य है हमारे व्यूअर्स को बताने से पहले, एक हमारा जो बहुत सुंदर सा कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसको कहते हैं आराम से जी टीवी देखो कॉन्सर्ट। अरे कॉन्सर्ट नहीं, कॉन्टेस्ट। नहीं, मैं तो गला साफ करना, मुझे लगा मुझे गाना गाना पड़ेगा। वो भी गाएंगे खुशी का गाना। तो आप खुशी प्लीज बांटिए। एक ऐसा विनर चुनिए जिनके जरिए हमारा जो leathersofaworld.com है, उनको एक फ्री सोफा मिलेगा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये खुशी का हमारा पहला पड़ाव। क्या बात है। और ये एक ही निकालना है? हाँ, एक ही। और विनर हैं संदीप कोचर, नहीं लिखा हुआ है इसमें। ओके, इसमें लिखा है फरी आचिया। फरी आचिया को तालियां। बहुत 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 कांग्रेचुलेशन, यू हैव वन ब्रांड न्यू सोफा फ्रॉम leathersofaworld.com एंड आप भी आराम से बैठकर जी टीवी देख सकती हैं और हमारे शो को देख सकती हैं, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस के बारे में। हाउ टू गेट मोटिवेटेड टू बी हैप्पी? बहुत अच्छा सवाल है जी। अच्छा बात बोल दीजिए। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल। और देखिए, मुझे लगता है कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। अरे वाह। यानी वजह है बेवजह, अगर आप मुस्कुराने की आदत डाल लेते हैं तो क्योंकि माइंड को समझाना पड़ता है, बहुत ही डिफिकल्ट है। इज लाइक उसे कहते हैं इज लाइक ए मंकी, इज प्लेइंग हियर एंड देयर, चंचल है बिल्कुल हमेशा। तो अगर आपने उसको समझा दिया कि नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी, तो फिर हर चीज़ हैप्पीनेस की तरफ बढ़ती चली जाएगी। बट हम लोग मुश्किलें ढूंढ लेते हैं, ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो उससे बाहर आने का तरीका आज हम लोग जरूर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और अगर आप भी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं थोड़ा यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, यू आर फीलिंग सैड, यू आर फीलिंग वेरी अनमोटिवेटेड, तो आप फ़ोन उठा के हमारे साथ अपना दुख शेयर कर सकते हैं। हो सके थोड़ा बहुत एडवाइस मिल सकता है आपको संदीप जी से। एंड एक बहुत सुनहरा मौका है ये, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, आई हैव व्हेनेवर आई लिसन टू हिम टॉक, आई रियली गेट वेरी मोटिवेटेड, एंड आई थिंक समटाइम्स you just need to hear somebody talk. So please pick up the phone. We really want to hear your story, how you're feeling right now, what are your plans for the new year. phone आप हमको अलग अलग देशों से कर सकते हैं, phone lines खुली हैं, numbers flash हो रहे हैं, pick up the phone and talk to us. तो ऐसे आपने कहा कि वही खुशी को ढूंढने का एक वो जो हम लोग जरिया ढूंढना है हमें, तो वो खुशी पहले होती क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? कहते हैं कि एक कुछ नया टॉप खरीद लिया, यू फील हैप्पी, एक कुछ अच्छा खाना खा लिया, यू फील हैप्पी, बट इज दैट रियली हैप्पीनेस? बिकॉज आई थिंक वो एक बहुत ही मोमेंटरी हैप्पीनेस होता है, बट व्हाट इज रियली हैप्पीनेस? मैं बताता हूँ, एक बहुत ही मशहूर शायर हुए हैं और उनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। और आपकी खुशकिस्मती है कि शायर आपसे मुखातिब है। मैंने लिखा था कि जिंदगी जो है वो चलती रहनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कभी तो मैं वो शेर मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो खुशी आप ढूंढ रहे हैं किसी चीज़ में, वो उसमें नहीं मिलेगी। बिकॉज द मोमेंट यू गेट इट, यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कि जब बच्चा छोटा होता है कि मुझे एक साइकिल दिला दीजिए पापा, मुझे साइकिल दिला दी, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, नेवर एंडिंग। देन कार के मॉडल चेंज होते चले जाते हैं। तो हैप्पी हुए कब? वो छोटी देर के लिए हुए, पर आपका परमानेंसी उसके साथ नहीं रहा। मुझे लगता है कि हैप्पीनेस जो सबसे बढ़िया जो होता है वो आता है व्हेन यू आर कंटेंट विद वॉट एवर यू हैव इन लाइफ। और मैं कहता हूँ हमेशा कि कंटेंट विद लिटिल येट लुकिंग फॉर मोर। थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है, तो ये डिजायर अगर आप बना के रखेंगे देन इट इज ऑल राइट। और शेर ये था कि तलाश रहा हूँ हर रोज में एक पल सुकून का। करेक्ट। सबसे ज्यादा जरूरी है शांति की शादी हो चुकी है, तो तलाश रहा हूँ हर रोज में एक पल सुकून का, सुकून भी खो गया है एक पल की तलाश में। तो नो पीस नो टाइम, एंड बिकॉज नो टाइम देयर इज नो पीस। तो खुद के लिए तो वक्त निकालिए, ये बहुत जरूरी है। तो सुकून के पास भी सुकून नहीं है? एब्सोल्युटली, बिकॉज उसके पास वक्त नहीं। तो हम अपने ग्राइंड में फंसे हुए हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। यानी रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। सो एवरीबॉडी इज इनटू दैट ग्राइंड। मुझे लगता है कि न्यू ईयर में सबसे बड़ा रेजोल्यूशन यही होना चाहिए, टेक ए ब्रेक। अपने आप को जानिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, और अपनी ज़िंदगी में वो हैप्पी मोमेंट्स कैसे जोड़ सकते हैं उसकी तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो यकीन मानिए जो भी आपके डिज़ायर्स हैं
ज़रूरी नहीं है जो आप चाहते हैं वो हो ही जाए। मैं तो हमेशा कहता हूँ वही होना चाहिए जो आपके लिए बेहतर है। तो किसको पता है? ओनली ही नोज द बेस्ट। तो इसीलिए कहा जाता है गिव योर बेस्ट बट लीव हिम द रेस्ट। तो गिव तालमेल योर बनाना बेस्ट, जरूरी। बिल्कुल, एंड लीव इन द रेस्ट। लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बॉबी, जो हमारे एक बहुत ही हैप्पी कॉलर हैं, जो मतलब बहुत ही लॉयल जी व्यूअर हैं। Okay. हमेशा कॉल करते हैं, उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है बताने के लिए। तो बॉबी, हाय, वेलकम टू द शो, और सवाल पूछिए अपना। हेलो, वेरी गुड इवनिंग संदीप जी। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जब भी एक मिनट, आई थिंक हम मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन संदीप जी को शायद आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। तो अगर मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट करूँ कि बॉबी को फिर से आप जरा लगाइए। हाँ बॉबी, अब आप बोलिए, अब आपकी आवाज़ आ रही है हमें। हाँ जी संदीप जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं Thank you. आपको कभी भी मिस नहीं करता जब आप आते हैं। बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं और थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग अस। तो welcome. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आदमी ना चाहते हुए भी बुरे वक्त से गुजर रहा होता है, जैसे Right. हमारे यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है और जी। बिल्डर्स हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं, जी, तो कैसे कोप किया जाए? बिकॉज आदमी ट्रस्ट करता है इंसानों में और इंसान उसको धोखा देता है और कहते हैं आएंगे, नहीं आते, सर खा लेते हैं हमारा और बेसिकली बहुत ही ज्यादा ना स्ट्रेस हो जाती है। तो आप थोड़ा सा जी बॉबी जी, बिल्कुल। देखिए, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वर्ड्स। और जो आपने कहा कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है, तो फिर इंसान थोड़ा सा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन देखिए, ये मेरा शेर नहीं है, पहली बार मैं किसी और का सुना रहा हूँ कि जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया। सुन रहे हैं हम? जो मेरा फर्ज था मैंने पूरा किया, अब खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। तो ऊपर वाला कभी भूलता नहीं है। जो आपकी गुडनेस है, इट विल कम बैक टू यू इन द राइट फॉर्म एट द राइट टाइम। तो व्हेन टाइम इज नॉट राइट, बिकॉज व्हेनेवर दे से कि ये अगर इवन एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, ये यू कैन नॉट प्रेडिक्ट ओनली फ्रॉम द हॉरोस्कोप। यू हैव टू सी द एनवायरमेंट, यू हैव टू सी द एटमॉस्फेयर, देश काल पात्र, पर्सन प्लेज एन एनवायरमेंट, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट। तो अगर माहौल ऐसा है, लाइक इफ आई कैन कोट वन एग्जांपल, जैसे रियल एस्टेट इज गोइंग डाउन, आई एम जस्ट सेइंग कि स्लो है, अभी लोग खरीदना नहीं चाह रहे हैं, क्या है, तो मार्केट ही स्लो हो गई। तो ऐसे में एवरीबडी इज स्टक। तो ऐसे में इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग बिग टू हैपन एट दैट मोमेंट, इट विल नेवर कम। तो थोड़ा सा एक्सेप्टेंस अगर आप इंसान बढ़ा ले, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कह सकता हूँ कि बॉबी, अगर किसी के पैसे लगे हुए हैं और वो चाहता है कि उसका सेल हो जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो ट्रांसफर कर देता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको इग्नोर करो, लुक एट ए बिगर पिक्चर विच आई ऑलवेज बिलीव इन, और ये वक्त को गुजार लो, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। बहुत बढ़िया आपने कहा कि नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने कहा भगवान कभी नहीं भूलते, एंड गुडनेस विल कम टू यू। आई होप दैट योर एनवायरनमेंट टर्न्स इनटू हैप्पीनेस व्हिच यू विल फाइंड विद इन योरसेल्फ। हमारे अगले कॉलर हैं राज। राज, स्वागत है आपका शो में, और सवाल पूछिए अपना। हेलो गरिमा जी। हेलो, वेलकम टू द शो, वेरी नाइस टू हियर योर वॉइस अगेन। Thank you. I want to share something regarding happiness. ब्यूटिफुल, प्लीज गो अहेड। Yeah. Happiness is the state of mind subject to mind control. And anything you do with your state of happiness, and you should live in present time. वेरी नाइस। वेरी वेल सेड सर। एंड मैंने ज़रूर राज जी, मैं आपको अपना भी एक राज बता देता हूँ, मतलब एक शेर आपको सुना देता हूँ कि किसी से शिकवा नहीं मुझे ज़िंदगी में, किसी से शिकवा नहीं मुझे ज़िंदगी में, तना हूँ पर खुश हूँ खुद ही से ज़िंदगी में। तो when you learn to be happy with yourself, then I don't think you need any other thing to make you happy. ब्यूटीफुल, बहुत सही। एंड राज, आपने बहुत अच्छी बात कही, एंड हमारे व्यूअर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात थी कि आप बस कॉल करके कैन जस्ट शेयर अबाउट हैप्पीनेस, मे बी अ हैप्पी मोमेंट, और हाउ आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ था ना, कैसे आपने उसको ओवरकम किया। वी लव टू हियर दो स्टोरी, बिकॉज दैट ओनली इंस्पायर्स हमारे सारे स्पीकर्स को भी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको इंस्पिरेशन मिलता है। राज, थैंक यू सो मच। एंड जो जस्ट हम जैसे कि जो ये है ना हैप्पीनेस, आप कह रहे हैं कि इट्स बहुत sometimes very simple to be happy, but it's very difficult to be simple. Yeah, very ये भी एक ये तो उन्होंने कहा था राजेश खन्ना जी ने Okay. आनंद फिल्म में। I'm a great fan of him. हाँ, लेकिन कितनी सिंपल सी बात है कि इट इज सो सिंपल टू बी हैप्पी, लेकिन क्यों लोग हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं? माना कि मुश्किल है ज़रा सी ये ज़िंदगी, पर ज़िंदगी ज़रा सी है ये भी तो मुश्किल है।
तो ये राजेश खन्ना जी ने ये मैंने कहा था। तो मैंने कहना ये चाहता हूँ गरिमा, यू नो, बिकॉज वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, जबकि लाइफ इज अ वेरी सिंपल थिंग। यू नो, अगर इंसान सिंप्लिसिटी से ज़िंदगी को जीता है तो वो वैसे कभी भी नहीं फंसता है। लेकिन टू मेक इट बेटर, ऑफ कोर्स वी हैव डिज़ायर्स, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड पीपल अराउंड, सो हम लोग अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। बट अगर एक बैलेंस बना लिया जाए, जिसकी बात मैं हमेशा कर रहा हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया। और हमारे साथ जुड़ रही हैं मिस कैन, जिनसे हम बात करते हैं। वेलकम टू द शो कैन, और अपना सवाल पूछिए हमसे। मैं बात कर रही हूँ कि पता नहीं मेरे को क्या, मैं बड़ी एक्टिव औरत थी, पर लेटली जो मैं आई वाज फीलिंग वेरी लो। इतनी मैं लो फील करती हूँ कि मेरे अंदर से हर चीज नेगेटिव निकलती है। और मैं आई ट्राई माई बेस्ट, और इवन आई एम नॉट स्लीप एट नाइट, मैं सो नहीं सकती। और हर चीज पर मेरे को ना डर लगता रहता है, हर चीज पर। बाहर जाने का डर लगता है, बच्चे बाहर जाएं लेट आए तो डर लगता है। और मेरे को पता नहीं क्या है कि ऑल द टाइम आई वाज फीलिंग लो। नहीं तो ये पिछले एक डेढ़, बाहर नहीं निकलती, आप ये पिछले 1.5 ईयर से ऐसा ज़्यादा फील कर रही हैं? हाँ जी, मैं बड़ा लो फील करती हूँ। नहीं, आर यू फीलिंग दिस सिंस लास्ट 1.5 years? मोर यस, nearly. See, I मेरी must फैमिली में काफी डेथ हो गई है जी। और आई वाज द ओनली पर्सन लिविंग इन दिस कंट्री। See, I और understand. मैं बड़ी लोनली और लो फील करती हूँ। See, I'm so sorry for all the loss, but what I'm saying is, you know, I think this is a time you should start doing some kind of meditation. Have you ever tried meditating? Tell me how to do it. See, it is very simple. You know, whatever belief you have, you just close your eyes and start looking for a light between your eyebrows. This is what we say, this is the third eye, spiritual eye. And if you start looking at that light, even any time of your day, you know, early morning, even at late night, lying down, just try to focus on that light with a belief. You know, it is a divine light. So if you keep on doing it, even a lot of people, they even talk about, you know, looking at your, observing your breath, you know, how it is going in and coming out. So if you can focus it like this, it will make you really calm, very positive, very happy, no stress, no anxiety, no negative thought, no depression, no fear of mind. And this is the only way which will help you to overcome, and you will become again happy the way you were. So please try to do it from this evening, and 100% sure things will change for you, and have that optimism in you. So, you know, I understand death is something which is always scary and which you pulls you down, you become sad, but there is always move on. We need to move on in life. So that is something which you need to, you know, look forward. डेफिनेटली कैन जी, उम्मीद करते हैं कि जो आप लो फील कर रही हैं, बहुत जल्द आप यू इंट्रोस्पेक्ट ऑन योर लाइफ, एंड आप एक विजुअलाइज करिए, हैप्पीनेस विजुअलाइज करिए, एंड होप दैट यू ओवरकम दिस लो फेज इन योर लाइफ। एंड वी वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप, अगर आप बहुत लो फील कर रही हैं, डू गो टू अ काउंसलर और योर GP. डू नॉट मेक एनी लाइफ चेंजिंग डिसीजंस बिफोर यू मीट समबडी इज प्रोफेशनल. डू सीक प्रोफेशनल हेल्प एज वेल. अभी वक्त आ गया है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 3 ऐसे फंडाज है, मंत्राज हैं जो हैप्पीनेस को आपको अचीव करने में हेल्प करेंगे. तो क्या है वो 3 मंत्रास? आफ्टर द ब्रेक.